राजधानी दिल्ली के शादरा जिले के थाना गांधीनगर इलाके में पड़ने वाली यमुना नदी में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। जहां बताया जा रहा है चार दोस्त जो कि यमुना नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे, वह यमुना नदी में डूब गए हैं। लगातार फायर डिपार्टमेंट उनकी तलाश कर रहा था। जैसा कि कड़ी मशक्कत के बाद ये बताया गया है कि एक शख्स को फायर डिपार्टमेंट ने बाहर निकाल लिया है, जिसकी डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि 3 लोगों की जांच लगातार करी जा रही है, लेकिन अंधेरा होने के कारण जो रेस्क्यू है उसमें काफ़ी दिक्कत सामने आ रही है। फायर में एक बार तस्वीर आपको दिखाता हूँ। दरअसल ये वही जाबाज सिपाही हैं, जाबाज अधिकारी हैं जो कि लगातार रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब भीड़ यहाँ बढ़ रही थी जैसे जैसे लोगों को पता चला, और उसके बाद जैसे जैसे शाम हुई, अंधेरा हुआ, उसके बाद रेस्क्यू में भी काफी दिक्कतें हैं। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। कितने बजे की सर ये कॉल थी आपके पास, थोड़ा सा बता दें। ये 19-20-21 की कॉल थी जी। जिसमें पता लगा था कि 4 बच्चे यमुना नदी में डूब गए हैं। तो उस पर हम 2 गाड़ियां आई थी, एक गीता कॉलोनी की, एक लक्ष्मी नगर की। सर देखिए, कड़ी मशक्कत के बाद जैसा कि पता चला है कि आपने एक शख्स को खोज लिया है, लेकिन उस खोजने के बाद लेकिन दर्दनाक उसकी उसमें मौत हो गई है, जैसा कि बता रहे हैं। हमने उसको यहाँ से जो है एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल भेज दिया था। ये वहीं जाकर जो है इस चीज़ की क्लियरिटी मिलेगी आपको। जग प्रवेश चंद हॉस्पिटल एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ से भेज दिया था। बाद में पता लगा उसको वहाँ से रेफर कर दिया इधर LNJP हॉस्पिटल में। अच्छा, कौन सा इलाका पड़ता है सर, जिस तरह के ये यमुना? गीता कॉलोनी का एरिया पड़ता है हमारे में, और ये गीता कॉलोनी की गाड़ी भी है। मैं लक्ष्मी नगर से स्टेशन अधिकारी देशपाल से। बिल्कुल, देखिए ये फायर अधिकारी हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी मशक्कत के बाद एक शख्स को यहाँ से निकाल भी लिया गया है। थोड़ा सा आगे की तरफ हम आएंगे, कैमरा पर्सन से दिखाएंगे। दरअसल बरसात होने के कारण आप देख सकते हैं जो यमुना नदी है उफान पर है। जैसा कि परिवार बता रहा है कि वह चारों लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए पहुंचे थे, यानी कि यहाँ पर नहाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब क्या कारण रहा है, पैर फिसला है, इसके साथ साथ क्या कारण रहे हैं, अब ये जांच का विषय है। जांच करने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वह चारों किस वजह से इस गहरी नदी में डूब गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बताया जा रहा है कि जिस शख्स को निकाला गया है उसकी उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, और उसका नाम सोनू है। ये भी बताया जा रहा है कि सोनू की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये जो युवक हैं वो यहाँ पर पार्टी करने के लिए पहुंचे थे, नहाने के लिए पहुंचे थे। तमाम जो बातें हैं जांच का विषय है। परिवार के जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पहुंच गए हैं। जैसे जैसे इलाके के लोगों को पता चल रहा, तमाम वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। एक परिवार के साथी हैं, उनसे भी बात कर रहे थे। भैया, आपको क्या जानकारी मिली थी, ये बताएं थोड़ा सा। कि ये 4 लड़के थे, अच्छा। घर से पी खा के यहाँ पर नहाने के लिए आए थे। तो लड़कों ने देखा उसके भाई ने कि डूब रहा, वो रस्सी लेने गया तो इतने में वो डूब चुका था। उन्हें शोर मचाया, फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड ये सब पे 112 पे कॉल करके पुलिस सूचना दी। मौके पे पुलिस भी आई, सब अपना काम कर रही है पुलिस ढंग से। बिल्कुल, मतलब ये कहना है कि पहले इन लोगों ने शराब पी है, उसके बाद शराब पीने के बाद ये यमुना नदी पे पहुंचे हैं, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर नहाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से नशा उनको हो गया और उसकी वजह से ये हादसा सामने हुआ, ये आशंका लगाई जा रही है। हाँ जी, वो पी खा के आए थे तो नशे में थे, वो नहा रहे थे तो नशे में थे तो डूब गए वो। बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय है, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि चारों दोस्तों ने पहले शराब पी है, उसके बाद यहाँ यमुना नदी में नहाने के लिए पहुंचे, और उसके बाद उनका पैर फिसलने से ये हादसा सामने आया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार प्रशासन यहाँ पर उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखिए अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का सबब भी है, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो रेस्क्यू में कहीं ना कहीं दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं जो यमुना नदी है वो पूरे उफान पर बह रही है। तो फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी, फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी अब यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन जो 3 बचे हुए लड़के हैं उनको तलाशा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से यमुना नदी में पानी बह रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में फ्लो है पानी का, और ये आशंका लगाई जा रही है हो सकता है कि वह तीनों बहकर आगे की तरफ चले गए हों। लेकिन कोशिश लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंधेरे ने अब इनके रेस्क्यू में अड़चन पैदा करना शुरू कर दिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वो लोग हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं शायद उनके परिवार के जो 3 अन्य लोग इस यमुना नदी में डूबे हैं शायद वो सही सलामत है। और हम भी ये कामना करते हैं कि वह तीनों लोग अब जो मिले वो पूरी तरह से स्वस्थ और सही हालत में मिलें। लेकिन
जब तक वो मिल नहीं जाते तो उनके परिवार की जो चिंताएं हैं वो लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि जैसा कि परिवार लगातार इंतजार में बैठा है प्रशासन के कि उनको ढूंढा जाए, उनको तलाशा जाए। जैसा कि ये सोनू के मिलने के बाद जो उनकी जो चिंताएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस हालत में सोनू मिला है तो कहीं ना कहीं परिवार की जो चिंता है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्वाभाविक बात है कि चिंता बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि परिवार के 4 लोग यहाँ तमाम आसपास के इलाके के लोग पहुंचे हैं। एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनसे भी। भैया थोड़ा सा एक बार बता दें, भैया ये आपके आपके इलाके के ही हैं, कौन है? जी हमारे इलाके की ही अच्छा, क्या जानकारी मिली थी आपको, थोड़ा सा बता दें। है। जानकारी तो अभी मैं खुद अभी आया हूँ, मुझे पूरी जानकारी पता नहीं। अच्छा, कुछ तो सुनकर आए होंगे यहाँ पर। हाँ ये सुनकर आएंगे, डूब में यहाँ पे जानकारी है, हमारे पड़ोसी हैं। बिल्कुल, देखिए परिवार के लोग, आसपास के इलाके के लोग जो भी सुन रहा है कि उनके इलाके के 4 लोग यमुना नदी में डूब गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो चेहरे पे सिकन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से यमुना नदी का जो फ्लो है पानी का बहुत ज्यादा तेज हो गया है, और यही चिंता का विषय भी है, क्योंकि अब ये आशंका लगाई जा रही है हो सकता है कि वो तीनों लोग बहकर बहुत आगे की तरफ चले गए हों, लेकिन पुलिस और फायर डिपार्टमेंट कोई कोताही नहीं बरत रही है, और ये लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ ढूंढा जाए, उनका पता लगाया जाए कि आखिरकार वह 3 जो अन्य लोग बचे हैं वो कहाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय प्रशासन के लिए है वो फिलहाल ये है कि यहाँ पर अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में खासी दिक्कतें। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि आशंका लगाई जा रही है 4 लोग यमुना नदी में डूबे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से या फिर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है। लेकिन आशंका ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि यहाँ पर 4 लोग डूबे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल वर्जन प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है। जैसा कि परिवार के लोग हैं और आसपास के लोग हैं वो आशंका लगा रहे हैं कि 4 लोग यमुना नदी में डूबे हैं, लेकिन जब तक वह चारों नहीं मिल जाते, यानी कि जो 3 अन्य बचे हुए हैं वो नहीं मिल जाते, तब तक ये कह पाना काफी मुश्किल होगा कि क्या वाकई में यमुना नदी में 4 लोग डूबे थे। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसारत, दिल्ली।